मार्क करना वो आता है एग्जाम्पल 4। एग्जाम्पल 4, अब एग्जाम्पल 4 क्या है आपका? एग्जाम्पल 4 इज द लेंथ एक्स ऑफ अ रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर मिनट। तो आपको क्या कहा जा रहा है? एक रेक्टेंगल की जो लेंथ है, लेंथ क्या एक्स है, वो डिक्रीज हो रही है। किस रेट पर डिक्रीज हो रही है? 3 सेंटीमीटर पर मिनट। किस रेट पर डिक्रीज हो रही है? 3 सेंटीमीटर पर मिनट। एंड द विड्थ वाई, और इस रेक्टेंगल की जो विड्थ है वो है वाई, इट इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर मिनट। यानी कि रेक्टेंगल की जो लेंथ है वो एक्स है, ये डिक्रीज हो रही है एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर मिनट, और इस रेक्टेंगल की जो विड्थ है वो वाई है, ये इंक्रीज हो रही है एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर मिनट। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है व्हेन एक्स इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर एंड वाई इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द पेरीमीटर एंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर फाइंड करना है व्हेन एक्स इक्वल टू 10 एंड वाई इक्वल टू 6, एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करना है व्हेन एक्स इक्वल टू 10 एंड वाई इक्वल टू 6। ये आपका क्वेश्चन है, ये आपका क्वेश्चन है। इज इट क्लियर? ठीक है। अब देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट हैज बीन गिवन इन दिस क्वेश्चन, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट हैज बीन गिवन इन दिस क्वेश्चन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये समझो कि क्वेश्चन में गिवन है द लेंथ एक्स ऑफ ए रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर मिनट। तो क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि भैया इस रेक्टेंगल की जो लेंथ एक्स है वो डिक्रीज हो रही है एट द रेट ऑफ, इट मींस क्वेश्चन में गिवन है आपको dx बाय dt, और डिक्रीज होने का मतलब माइनस। किस रेट पे डिक्रीज हो रही है? 3 सेंटीमीटर पर मिनट। किस रेट पे डिक्रीज हो रही है? 3 सेंटीमीटर पर मिनट। तो dx बाय dt हो गया आपका -3 सेंटीमीटर पर मिनट। पहली चीज तो आपको यह समझनी है। फिर क्वेश्चन में क्या गिवन है? विड्थ y इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर मिनट। विड्थ y, तो dy बाय dt ये इंक्रीज हो रहा है तो प्लस होगा 2 सेंटीमीटर पर मिनट, तो ये हो गया 2 सेंटीमीटर पर मिनट। क्लियर हो गया? ठीक है। बात है पार्ट 1 पर। पार्ट 1, वी हैव टू फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। अब आप कहोगे सर पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का मतलब हो गया P इज इक्वल टू 2 विद इन ब्रैकेट L प्लस बी। अब L आपका X है और B आपका Y है, तो 2 विद इन ब्रैकेट हो गया X प्लस वाई। 2 विद इन ब्रैकेट क्या हो गया? X प्लस वाई। ये तो हो गया पेरीमीटर। रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर, तो क्या करोगे? ये P की वैल्यू आ गई तो हम क्या करेंगे? डिफरेंशिएट। नाउ वी विल differentiate with respect to x, we will differentiate with respect to x। तो p को डिफरेंस, नॉट विद रिस्पेक्ट टू x, रेट ऑफ चेंज ऑफ, तो विद रिस्पेक्ट टू t आएगा। we will differentiating both side with respect to t, रेट ऑफ चेंज ऑफ, तो ये हो जाएगा dp बाय dt। ये क्या हो जाएगा? dp बाय dt इक्वल टू ट्वाइस x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t होगा dx बाय dt, और y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t होगा dy बाय dt। ये हो गया dy बाय dt। ये क्लियर हो गया? ठीक है। तो dp बाय dt क्या होगा? dp बाय dt इज इक्वल टू 2 dx बाय dt। dx बाय dt की वैल्यू -3 है, तो ये हो जाएगा -3, और dy बाय dt की वैल्यू है 2, तो ये हो जाएगा +2। तो -3 + 2 क्या होगा? -1। इट इज इक्वल टू 2 इंटू -1, 2 into -1 which will be equal to -2 सेंटीमीटर पर मिनट, -2 सेंटीमीटर पर मिनट। तो ये तो फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर। ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट का आंसर। दिस इज द आंसर ऑफ पार्ट ए, दिस इज द आंसर ऑफ पार्ट ए। बोलो भाई, क्लियर हो गया यहां तक? ठीक है। अब आता है पार्ट बी में, वी हैव टू फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल। We have to find the rate of change of area of rectangle। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होगा A इज इक्वल टू L इंटू बी, दैट इज X इंटू वाई, दैट इज X इंटू वाई।
अगेन रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, तो क्या करोगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, तो ये हो जाएगा dA बाई डी टी, ये हो जाएगा dA बाई डी टी, और यहां आप लगाओगे प्रोडक्ट रूल, राइट। तो क्या हो जाएगा, से y आपका एज इट इज हो गया, डेरिवेटिव ऑफ x क्या हो जाएगा, dx बाई डी टी, प्लस फिर x आपका एज इट इज हो जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ y क्या हो जाएगा, dy बाई डी टी, इट इज इक्वल टू y। अब dx बाई डी टी, dx बाई डी टी की वैल्यू है -3, तो ये हो जाएगा -3 प्लस एक्स डी वाई बाई डी टी, सर डी वाई बाई डी टी की वैल्यू है 2, तो डी वाई बाई डी टी की जगह आ जाएगा आपका 2, तो ये हो गया आपका -3y और प्लस में क्या हो गया 2x, -3y प्लस में हो गया 2x। देखो यहां तो कोई x और y था नहीं, तो इस कंडीशन का हम यूज नहीं कर सकते थे, लेकिन यहां पे देखो x और y की वैल्यू आ रही है, तो dA बाई डी टी की फाइनल वैल्यू क्या हो जाएगी, तो कैन आई से दैट नाउ dA बाई डी टी, क्वेश्चन में क्या कहा गया है, क्वेश्चन में कहा गया dA बाई डी टी व्हेन x इक्वल टू 10 सेंटीमीटर एंड y इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, तो आप लिखोगे dA बाई डी टी एट x इक्वल टू 10 एंड y इक्वल टू 6, ये किसके इक्वल होगा, ये किसके इक्वल होगा, देखो y की जगह तो आ जाएगा 6, तो इट इज इक्वल टू -3 विद इन ब्रैकेट 6 प्लस 2x, x की जगह आ जाएगा 10 प्लस हो जाएगा 2 इंटू 10, तो फाइनली इट विल बी इक्वल टू व्हाट, -18 और 10 टू जा 20, तो 20 माइनस 18 क्या हो जाएगा आपका 2। देखो एरिया है, एरिया होगा तो क्या होगा, यूनिट क्या हो जाएगी सेंटीमीटर स्क्वायर, और टाइम की यूनिट यहां पे मिनट है, एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर हो गया, तो ये था आपका एनालिसिस एग्जांपल 4 का। आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर टू यू।